नमस्कार। हिंदी लिटरेचर की क्लास में आप सभी का स्वागत। सूर के पद पढ़ रहे हैं हम और आज अगला पद लेते हैं। अटपटी बात तिहारी उधो। पहले पद को पढ़ते हैं, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। गोपिकाएं उद्धव को कह रही है, अटपटी बात तिहारी उधो, सुने सो ऐसी को है। हम अहिरी अबला सठ मधुकर, तिन्हि जोग कैसे सो है। बूचही खूबी आंधरी काजर, नकटी पहिरे वैसरी। मुंडली पाटी पारन चाहे, कोड़ी अंगही केसरी। बहिरी सो पति मतो करे, उतर कौन पे पावही। ऐसी नाव है ताको उधव, जो हमें जोग सिखावही। जो तुम हमको लाए कृपा करी, सिर चढ़ावे हम लीन है। सूरदास नरियर जो विश्व को करही वंदना की नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, गोपिकाएं उद्धव को एक एक करके सगुण के पक्ष में और निर्गुण के प्रतिकार के रूप में वो अपनी बात को रख रही है। निर्गुण का प्रतिकार कर रही है वो, और अपने सगुण भक्ति का, श्री कृष्ण की आराधना का, श्री कृष्ण की वंदना का, श्री कृष्ण के साथ बीते पलों के स्मरण का बार बार दृष्टांत दे करके और उद्धव को वो समझा रही है कि सगुण ही श्रेष्ठ है, श्री कृष्ण ही हमारे लिए सर्वोपरि है। उसी बात को आगे बढ़ाती हुई गोपिकाएं कह रही है, हे उद्धव, तुम्हारा निर्गुण जो ज्ञान है वो कह रही है। देखिए क्या लिखा है, अटपटी बात तिहारी उधो, सुने सो ऐसी को है। हे उद्धव, इस ब्रिज में ऐसी कौन है जो तुम्हारे इस अटपटी, जो ये निर्गुण ज्ञान की जो अटपटी बातें हैं, इन बातों को सुनेगी, अर्थात कोई सुनने वाली नहीं है। हम अहिरी अबला सठ मधुकर, तिन्हि जोग कैसे सो है। हे सठ मैंने मूर्ख है ना, मधुकर मैंने भ्रमर। हे सठ भंवरे, तुमको जो है जरा भी समझ नहीं आती कि हम अहिरी अबला, हम जो अहिर जाति की जो अबला अर्थात जो अक्षम हैं, कि हमारे लिए सर्वोपरि श्री कृष्ण ही जो है हमारे लिए आराध्य है, वही सर्वोपरि है। ऐसी हम जो अहिर जाति की जो अबलाएं हैं अर्थात अक्षम स्त्रियां हैं। अक्षम का मतलब यह है कि हम दूसरे किसी को स्वीकार करने में अक्षम है। अक्षम का मतलब ये है यहाँ पे, है ना। तो हम जो अहिर जाति की जो अबलाएं हैं, ए मूर्ख भंवरे, तुम विचार करो कि तिन्हे जोग ऐसो सोहे, तुम ऐसी स्त्रियों को जो है तुम जोग सिखाना चाहते हो। और अगर ये, लेकिन ये जो तुम जोग सिखाने की चेष्टा कर रहे हो, ये कतई हमें स्वीकार्य नहीं है। अब वो दृष्टांत देकर के कह रही है कि हे उद्धव, हमें जोग सिखा रहे हो तुम। हमें जोग सिखाना तो वैसा होगा जैसा कैसे। बूचही, देखिए, बूचही खूबी आंधरी काजर, नकटी पहिरई वेसरही। हे उद्धव, जिस प्रकार से बूचही खूबी, जिस प्रकार से कनकटी, बूचही मैंने कनकटी, जिस प्रकार से कनकटी जो स्त्री है वो जो है खूबी नामक आभूषण को अपने कान में धारण नहीं कर सकती, है ना। कनकटी स्त्री जो है कान के आभूषण को धारण नहीं कर सकती। आंधरी काजर, क्या है, आंधरी काजर, और अंधी स्त्री है वो काजल नहीं लगा सकती। नकटी पहिरे वैसरी, और जो नकटी स्त्री है जिसका नाक कटा हुआ है, वो जो है वैसर नामक जो आभूषण है उसको धारण नहीं कर सकती। मुंडली पाटी पारन, देखो क्या लिखा है, पढ़िए इसको। मुंडली पाटी पारन चाहे, कोड़ी अंगई केसरी, और जो सिर मुंडी जो स्त्री है वो अपने बालों को पाटी पारनी, है ना। अपन राजस्थानी में भी कहते हैं पाटी पारना, है ना। तो मुंडली पाटी पारन चाहे, अगर जो
सिरमुंडी स्त्री है, वो अगर बालों को संवारना चाहे तो वो नहीं संवार सकती। कोड़ी अंग ही केसरी, और जो है कोड़ी स्त्री है जिसको कुष्ठ नामक रोग हुआ है, वह जो स्त्री है वो अपने शरीर पे केसर धारण नहीं कर सकती। बहिरी सो पति मतो करई, उत्तर कौन पे पावही। कोई बहरी स्त्री है और उसके साथ उसका पति अगर वार्तालाप करना चाहे, उसके मता यानी उसके विचारों को जानना चाहे, तो भला वो उत्तर कैसे पाएगा, अर्थात वह उस बहरी स्त्री से उत्तर नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही हे उद्धव, ऐसी न्याय है ताको उद्धव, जो हमें जोग सिखावही। हे उद्धव, ठीक वैसे ही जो है तुम्हारा ये न्याय है कि जो तुम हमको जोग सिखा रहे हो। अर्थात कहने का भाव यह है विद्यार्थियों कि गोपिकाएं कह रही है कि हे शट उद्धव, जिस प्रकार से जो है बहरी स्त्री से उसका पति वार्तालाप नहीं कर सकता, जिस प्रकार से जो है कुष्ठ रोग से युक्त स्त्री है वो केसर नहीं लगा सकती, जिस प्रकार से जो है सिरमुंडी स्त्री बालों को संवार नहीं सकती, नकटी स्त्री बेसर आभूषण को धारण नहीं कर सकती, और कनकटी जो स्त्री है वो कर्ण आभूषण को धारण नहीं कर सकती, ठीक वैसे ही जो है हम श्री कृष्ण के प्रति जो एक निष्ठ जो गोपिकाएं हैं, श्री सगुण भक्ति ही हमारे लिए सर्वोपरि है, उस एक निष्ठ प्रेम वाली हम जो गोपिकाएं हैं वो हम तुम्हारे इस निर्गुण ज्ञान को कतई स्वीकार नहीं कर सकती। वो कह रही हैं जो तुम हमको काहे कृपा करी, सिर चढ़ाव हम ली नहीं। हे उद्धव, तुम जो है कृपा करके जो ये निर्गुण ज्ञान यहां पर लेकर के आए हो, उसको हम सिर झुकाती हैं, सिर चढ़ा सकती हैं, लेकिन हमारा हृदय उसको कतई स्वीकार नहीं करेगा। सूरदास नरिहर जो विश्व को, नरिहर मैंने निर्गुण, सूरदास जी कहते हैं कि अंत में गोपिकाएं कह रही है कि ये जो निर्गुण ज्ञान है ये जहर है, जहर। और भला हे उद्धव, करिए वंदना की नहीं, भला इसकी जो है वंदना कौन करेगा। अर्थात निर्गुण ज्ञान है वो विश्व है, इसकी वंदना हम कतई नहीं कर सकती। कैसे कर सकती हैं? अर्थात गोपिकाएं कह रही है, भाव यह है कि हम तुम्हारे उद्धव, ये जो तुम्हारा निर्गुण ज्ञान है इसको हम किसी भी प्रकार से हमारा हृदय स्वीकार नहीं करेगा। यद्यपि आपने एहसान किया है कि आप कृपा, वो व्यंग्य रूप में यहाँ कह रही है कि तूने बड़ी कृपा करके तुम यहाँ निर्गुण ज्ञान को लेकर के आए हो, तो इसको हम सिर से जो है चढ़ा सकती हैं, सिर चढ़ा सकती हैं, लेकिन हमारा हृदय कतई जो है इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो इसमें दृष्टांत अलंकार जो है यहाँ बना है, जो ये सारा ऊपर जो दृष्टांत दिए हैं, जिस प्रकार से नकटी स्त्री का, कनकटी स्त्री का, और ये सारे के सारे जो उदाहरण दिए हैं, ये जो है दृष्टांत दिए हैं, ये दृष्टांत अलंकार है। यहाँ पर देखो उदाहरण और दृष्टांत में अंतर क्या होता है ना, ये समझिए बात को। उदाहरण के अंदर तो आपका ज्यों जैसे ऐसा आएगा, ठीक है ना, तब उदाहरण होगा, और जो दृष्टांत होता है उसमें ज्यों जैसे ऐसा नहीं आता है, लेकिन होता वो बात वही कही जाती है। ये तय फर्क है दृष्टांत और उदाहरण अलंकार के अंदर। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, ठीक है ना। बाकी ब्रज भाषा का बहुत ही सुमधुर जो है प्रयोग हुआ है यहाँ पर, गय पद है ये, और जो है बहुत ही सूरदास जी ने बड़े ही सरल और सहज ब्रज भाषा में इसको जो है, और राग सोरठ में इसको गाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको अवश्य जो है यहाँ समझ में आया होगा पद ये। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आपके इस चैनल को आप जो निःशुल्क है, फ्री है, लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब अवश्य करें, और घंटी का चिन्ह भी अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।